मार्केट जो है बहुत ही खतरनाक मोड पर चल रही है और मैंने आप लोगों से काफ़ी टाइम पहले भी शेयर किया था कि निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये वाला लेवल। मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूँ, जहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इस मार्केट को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि यहाँ पर एक डेली गेट जो है वो बन रहा है। तो इसी वजह से मैं इस मार्केट के लिए कभी भी बुलिश नहीं था। अभी अगली पोजीशन जो है जब यहाँ पर गेट का ब्रेकआउट आएगा तब हम देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर 24,000 750 के ऊपर और नीचे के साइड पर लेवल जो है वो 23,333 का है। यहीं पर सपोर्ट लेकर वापस से थोड़ा-सा रिवर्सल जो है वो देखने को मिला है। तो ये लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद मार्केट कहाँ पर दिशा लेती है वो हमारे को आने वाले हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। और बजट तक जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बजट तक ये मार्केट जो है ऐसे ही रुलाएगी। उसके बाद हमारे को एक नई डायरेक्शन पता लगेगी और अगर मार्केट मान लो यहाँ से नीचे गिरती है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पर आता है, लगभग 22,000 की रेंज में। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो अगला सीधा पॉइंट जो होगा वो होगा 22,000 का। यानी कि यहाँ से 12-1300 1500 पॉइंट्स की और गिरावट हमारे को देखने को मिल सकती है। अब ये वीडियो बनानी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर इस टाइम टेंशन में बैठे होंगे। तो अब आपको करना क्या है, मार्केट में तो हालत ख़राब चल ही रही है और उससे ज़्यादा हालत ख़राब पता कहाँ पर है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को दुःख हो और वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। ये देखिए, ये है इंडेक्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है लोगों को हो रही है क्योंकि सबसे सबसे ज़्यादा शेयर्स जो हैं लोगों के पास यहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप के ही होते हैं। और ये लेवल्स जो है, मैं आप लोगों के सामने लेवल्स को दोबारा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मार्केट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लगभग 17 साढ़े 17,000 के आसपास का, लगभग 17,800 के आसपास का। और यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिला है। अब अगर हम थोड़ा सा इंतज़ार और करें तो ये 17,400 का लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो बन जाता है। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फिर हमारे को स्मॉल कैप इंडेक्स की भी अच्छी पिटाई होती हुई नज़र आएगी और उसके नेक्स्ट लेवल्स जो आएँगे वो आएँगे यहाँ पर लगभग 15,500 तक के। अब इसी के साथ-साथ एक बार मिड कैप का भी देख लेते हैं। तो ये है सीएनएक्स मिड कैप का चार्ट और यहाँ पर भी आपको सेम ही सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो था ये वाला, यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला और इसी टाइप से हमारे को एक लेवल जो है बिल्कुल पास की रेजिस्टेंस जहाँ पर पहले ही एक बार ये सपोर्ट लेकर अच्छा बाउंस बैक दिया था, 53 लगभग 700 के आसपास का। तो ये लेवल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लेवल के बाद अगर मार्केट टूटती है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो आएँगे वो आएगा, पहला लेवल तो होगा ये वाला, लगभग 49,000 के आसपास का। और उसके बाद उसके बाद जो हमारे लेवल्स आते हैं इंपॉर्टेंट वो आएँगे सीधा 45,500 के। तो ये अगले 2 लेवल्स होंगे और अगर मार्केट यहाँ तक गिरती है तो हमारे को इन लेवल्स का ध्यान जो है वो रखना होगा। अब चलिए ये तो होगी ब्रॉडर मार्केट की बात। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको ना अपने जो भी स्टॉक्स हैं ना, जो आपने वॉच लिस्ट में रखी है, मान लो मैंने ये शेयर्स अपने उसमें ले रखे हैं। अब इसमें आपको सिर्फ चेक करते जाना है कि आपके अगर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आप वहाँ से अपनी पोज़ीशंस को एग्ज़िट कर सकते हैं और अगर नहीं आ रहा तो आप अपनी पोज़ीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर कोई नई अपॉर्च्युनिटी जो इस गिरी हुई मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो दिखा रही है, जैसे मैं एक आध एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। जैसे ये अभी मैंने फ़िलहाल लिया था, ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स। अब ये देखिए यहाँ से जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक वीकली गेट बनाकर निकल रहा है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, बस वहीं से थोड़ी-सी रीटेस्टिंग जो है वो करने आ रहा है या फिर वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये लेवल्स इम्पोर्टेंट है, बाकी स्टॉक जो है वो अच्छा चल रहा है। इसके अलावा मैं कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें पोज़ीशंस बना लें। ये सिर्फ़ मेरी एक कुछ जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मैंने ये देखिए ये आप लोगों के सामने मार्क कर रखा है। ये इसने फ्लैग पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद स्टॉक जो है इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भी मार्केट में ज़्यादा ये स्टॉक ने जो है वो करेक्शन नहीं दी है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हैं वो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं और उनमें अपनी पोज़ीशंस को बना सकते हैं। या ऐसे स्टॉक्स को देखें जो इस गिरी हुई मार्केट में मार्केट से कम गिर रहा है, ताकि जब मार्केट वापस से रिवर्सल देगी तो वो मार्केट के मुकाबले आउट परफ़ॉर्म करेगा और मार्केट से ज़्यादा वो इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है वो रखता है। अब एक मैं आप लोगों के सामने, ये बस मेरी साइड से एक एनालिसिस है, तो मैं अब आप लोगों के सामने एक ऑप्शन का ट्रेड किस टाइम से हम ले सकते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने सोच रहा था कि एक बता दूँ। तो मैंने अभी एक स्टॉक सर्च किया है हीरो मोटोकॉर्प। अब इसके पीछे का ना लॉजिक समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें ट्रेड करो या जैसे मैं करने वाला हूँ या वैसे करना। बस इसके पीछे की रीज़निंग समझना कि मैं ये स्टॉक जो है इसमें बियरिश किस वजह से हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीकली चार्ट्स में ये हमारे को 3800 के लेवल्स जो है वो दिखा सकता है, मोटा-मोटा 3800 साढ़े 3700 के लेवल्स। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डेली गेट जो है वो ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर वीकली पे 200 पे आने के पूरे-पूरे चांसेस जो हैं इसके बन रहे हैं।
दूसरी चीज़, डेली पर तो आपने देख ही लिया, अब इसे 1 घंटे पर लेकर चलते हैं। 1 घंटे में भी आप देख सकते हैं कि पूरा डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है और यहाँ पर एक इसका जो सपोर्ट लेवल था, जहाँ से लास्ट टाइम इसने ब्रेक लिया था, वहाँ उसके नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर आपको नई पोज़ीशन बनानी है, तो आप इस लेवल के नीचे अपनी फ्रेश पोज़ीशन जो है वो बना सकते हैं। और चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि यही लेवल पर जो है वो एक सपोर्ट इस स्टॉक को जो है वो मिल सकता है। तो अगर एक बार ये लेवल ब्रेक होता है, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम ऑप्शंस के अंदर भी काम देख के करेंगे ना, तो हमारे को ऑप्शंस के अंदर भी, बाइंग के अंदर भी पैसा जो है वो बन सकता है। अब यहाँ पर मैं अपना बता देता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक बार ये लेवल ब्रेक होता है ना, लगभग 4100 का मान लो, 4100 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी 4100 की पुट, एट द मनी की पुट जो है वो बाय करने वाला हूँ। जिस भी रेट पर मिलेगी, अभी वो उसका रेट जो चल रहा है वो शायद चल रहा है, तो ये मैं आपको लेकर आया हूँ अपने अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुट के चार्ट में भी 4100 के पुट में भी एक वीक गेट जो है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बन रहा है। अब इसके कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, तो इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है, ये समझ लो 89-90 के लेवल्स के ऊपर पुट के अंदर ब्रेकआउट आता है, तो मैं यहाँ से अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो बना सकता हूँ और यहाँ पर 4100 की पुट को परचेज करके चल सकता हूँ। अब एट दी मनी लेने का क्या फ़ायदा होगा कि जैसे अगर थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे की साइड पर मूवमेंट देता है ना, क्योंकि इतना तो पता लग ही रहा है कि भाई स्टॉक में करेक्शन जो है वो चल रही है और इस स्टॉक ने नीचे ही करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो बनाकर, और थोड़ी-सी मूवमेंट होते ही मैं अपना प्रॉफ़िट बुक करके यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। अब आपने कैसे करना है, आपने कैसे एनालाइज़ करना है, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्योंकि एट द एंड प्रॉफ़िट आपका होगा और लॉस होगा तो भी आप ही का होगा। पैसा तो आप ही का लगने वाला है ना। ना प्रॉफ़िट होगा तो भी आपने मुझे नहीं देना, और लॉस होगा तो भी आप मैं आपको नहीं दूँगा। तो इसलिए अपनी एनालिसिस करने के बाद ही, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद ही किसी भी स्टॉक की पोजीशन को जो है वो एग्ज़ीक्यूट करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना फ्री डीमैट अकाउंट हमारे साथ जुड़कर नहीं खुलवाया है, तो नीचे आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप फ्री अपना डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का भी फ़ायदा मिलेगा। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐड किया जाएगा, अगर आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।